Hello. So, hello everyone. Welcome to Abipedia, number one platform for your UPSC, EPFO, AO और APFC एग्जाम. So, we are talking about quantitative aptitude और सेशन नंबर हमारा है आज 34. क्या खास है इन सेशंस में? Why these sessions are so important? And what are the findings from these sessions? What are MCQs? MCQs means multiple choice question. Multiple choice question हो गया. But बेस क्या इनका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो भी यूपीएससी पीएफओ के एग्जाम्स हुए आपके ना, तो उनमें जिस तरह के क्वेश्चंस आए उनको आधार मान के, बेस मान के हम इन प्रैक्टिस सेशंस को लेके आ रहे हैं. आपको देखो एग्जाम से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई कैरी आ रही हो, या कुछ भी जैसे कोर्स परचेस करने में एक दो बच्चों को दिक्कत आई थी, नंबर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको 7837773651. इस नंबर पे आप स्टूडेंट्स कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. ठीक है, इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप बोथ आर अवेलेबल. कई बार सर कॉल नहीं उठा पाते तो व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ क्वेरी सॉल्व हो जाएगी. वॉइस मैसेज कर दीजिए कि सर ये दिक्कत आ रही है, जब भी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी. तो आपको सिर्फ और सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ. ठीक है, और सारे के सारे जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, जाइए और एंजॉय कीजिए. ठीक है, तो फाइंडिंग्स क्या हैं इन सेशन से कि हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें अच्छा स्कोर करना है. अभी भी देखो, अभी भी बच्चे कई बार कॉल करके पूछते हैं सर कब तक आएगा नेक्स्ट एग्जाम. देखो जब भी आएगा बीपीडी आपको पता नंबर वन है इस मामले में. अभी बताऊंगा क्यों, बता ही देता हूँ. चलो इस बात की देर. लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था 2022 में, है ना, रिजल्ट तो अभी बाकी अभी वाला तो पेंडिंग है. 210 सिलेक्शन थे हमारे, कोई आसपास भी नहीं था, इसीलिए नंबर वन है. तो एक एक चीज पे पैनी नजर है, और जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा, छोटी सी भी कोई हलचल भी हमें नजर आएगी इस एग्जाम से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी. क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो. क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपको जुड़ना हमारे साथ, और सारे के सारे लिंक, डिजाइबल जो लिंक्स हैं स्टूडेंट्स, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. और इसमें क्या देखो, यूपीएससी पीएफओ 2024 कंप्लीट कोर्स. आई एम सेइंग कंप्लीट कोर्स, कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं. देखो सिलेबस तो 100% कहीं नहीं कवर होता, एक आधा परसेंट रह ही जाता है. मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है इसमें हमने कवर करवाया, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं आता हम नहीं कह सकते क्या आएगा. ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं, जो भी वैल्यूएबल आपका डाटा है, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा. ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग रिकॉर्डेड क्लासेस, वेब नोट्स एंड पीडीएफ. पीडीएफ वो होंगी जो आपके लेक्चर की पीडीएफ होंगी. व्हाट अबाउट वेब नोट्स? वेब नोट्स होंगे आपके पास थ्योरिकल पार्ट चैप्टर के. नेक्स्ट इज आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूड है इसके अंदर, डाउट सेशंस इंक्लूड रहेंगे आपकी, फ्री मेंटरशिप इंक्लूड रहेगी, और आपके पास 7837773651 ये आपका हेल्पलाइन नंबर है फॉर यूपीएससी पीएफओ. डन. सो लेट अस प्रोसीड विद द चैप्टर, सॉरी विद द लेक्चर. चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एजेस का क्वेश्चन है. अब आपको ऐसा लगेगा, देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा 34 सेशन है. अब आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट डाटा सबका अलग है. ठीक है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 5:3. The sum of present age of A, B and C is 80 years. The present age of C is equal to sum of present age of A and B. Find the present age of A. बताइए मुझे आंसर इसका. जो बच्चे सच में तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस वी आर प्रिपेयरिंग, एंड इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे. द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी. देखो ए और बी, अगर मैं बात करूं 5 के रेशियो 3 के, लिख सकते हो कि ए 5 के और बी मेरे पास 3 के हैं. मैंने एक वेरिएबल मान लिया, वो जरूरी भी है इस क्वेश्चन के लिए. ये कब की एज है? 4 ईयर पहले. बट अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, व्हाट विल बी माय प्रेजेंट एज? 5 के plus 4 ratio, because this ratio was 4 years ago. So if I want to calculate this age, then we have to add 4 in both the cases. Clear? तो नेक्स्ट देखिए, अब देखो जरा, प्रेजेंट हो जाएगी. अब उसने क्वेश्चन में एक चीज और बोली, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ए बी सी इज 80 years, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 80 ईयर हो गया. ये प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास? 80. यानी 2 times ऑफ ए प्लस बी इज हाउ मच? 80. सो ए प्लस बी कितना होगा मेरे पास?
40, ठीक है, ए प्लस बी 40 हो गई, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फटाफट। अब देखो मुझे अगर ए प्लस बी 40 दिया हुआ है तो मेरे पास क्या है, ए प्लस बी कितना है 5k प्लस 4, 3k प्लस 4 यानी 8k प्लस 8 बराबर कितना 40, 8k कितना 32, क्या के की वैल्यू 4 आ गई, बिल्कुल के की वैल्यू 4 आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। अगर के की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई तो मुझे क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है मेरे पास 5k प्लस 4 यानी कितना 5 to 4 प्लस 4, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 24, क्लियर। तो काफी आसान क्वेश्चन था, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं आपसे, तो थोड़ा सा देखिए। चलिए नेक्स्ट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्टीम इज 8:1, मतलब स्पीड ऑफ बोट और जो स्पीड ऑफ स्टीम क्या होता है, करंट क्या होता है स्पीड ऑफ द वाटर, यानी स्पीड ऑफ द बोट रेशो स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया मुझे, 8 की रेशो के दिए, ठीक है। इट टेक्स 4 आवर्स बाय बोट टू कवर 54 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, यानी टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज हाउ मच, आपके पास कितना दिया है 4 आवर्स, यानी डिस्टेंस ऑफ अ डाउन स्ट्रीम on speed of downstream plus distance of upstream upon speed of upstream is equal to 4, ठीक है। 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी 54, और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम देखो मेरे पास क्या होती है, स्पीड ऑफ जब मैं डाउनस्ट्रीम की बात करता हूँ तो क्या होती है, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर, जो होती है 54 अपॉन 8k प्लस के प्लस 42 अपॉन 8k माइनस के इज इक्वल टू कितना 4 दिया हुआ है, बस यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी हमारी, तो स्टूडेंट से कितना होगा 54 बाय 9k प्लस 42 बाय 7k इज इक्वल टू कितना 4 6 6, तो 6 बाय के प्लस 6 बाय के इज इक्वल टू कितना 4 आ गया, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है चेक करो एक बार, 2 टाइम्स ऑफ 6 बाय के इज इक्वल टू 4, के की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, अगर के की वैल्यू 3 आ गई तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना आ गया मेरे पास 9 इंटू 3 हाउ मच, ऑप्शन नंबर डी 47 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हैं आपके पास, बट जब भी इजी हैं जब आपको एक्चुअली में इनका कॉन्सेप्ट बताऊं, आई एम यूजिंग द टर्म कॉन्सेप्ट, वरना यही क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट लगेंगे आपको आप सोच भी नहीं सकते, समझिए इन चीज़ों की, इजंट इट, यस। जल्दी से नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए नेक्स्ट इज चलिए मनोज गिव 60% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ एंड इन्वेस्टेड रेस्ट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स, मतलब जो भी सैलरी थी तो 60% देता है अपनी वाइफ को और बाकी म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं, ठीक है। हिज वाइफ स्पेंड्स 30% अमाउंट ऑन ग्रोसरी एंड 20% ऑन रेंट, फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट शी परचेज गोल्ड वर्थ ₹18,000, फाइंड सैलरी ऑफ मनोज, करिए प्लीज, फाइंड द सैलरी ऑफ मनोज, बता करिए इसको। मनोज की तनख्वाह सैलरी क्या होगी बताओ मुझे, बड़ा इजी सा, देखो इसका ना कॉन्सेप्ट कोई ज्यादा वो नहीं है कि ब्रॉड हो, लेट टोटल सैलरी इज 100%, मैं कहता हूँ टोटल सैलरी मेरे पास 100% है, ठीक है, 100% आ गई टोटल सैलरी, वाइफ को कितना दिया उसने 60%,
और जो म्यूचुअल फंड्स में कितना लगाया 40% की। अब एक बात याद रखना, हिज वाइफ स्पेंड्स 30% अमाउंट ऑन ग्रोसरी, मतलब ये नहीं होगा कि इसमें से 30% या 30 बचा, नहीं, जो 60 मिला उसका 30% खर्चा वाइफ ने, ध्यान रखिए। देखो हमेशा ऐसा ही होता है, कभी आप बोलोगे ना क्योंकि जो अमाउंट वाइफ के पास पहुंचा वो एक्चुअल में वाइफ के लिए 100% है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट का कितना 30%, तो इसका 30% कहां गया मेरे पास 18, कहां गया जी ग्रोसरी, ठीक है। 20% और रेंट, इसका 20% कितना आएगा 12, ये कहां गया मेरे पास, तो रिमेनिंग कितना बचा 18 12 30, तो 30 बचा मेरे पास रिमेनिंग। तीस बचा मेरे पास रिमेनिंग। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम रिमेनिंग अबाउट शी परचेज गोल्ड वर्थ 18,000, यानी इससे किसने खरीदा गोल्ड, यानी 30% ऑफ टोटल मनी, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कितना 18,000, तो 1% की वैल्यू कितनी आई 600, अगर 1% ऑफ टोटल मनी 600 है, 100% ऑफ टोटल मनी कितना हुआ 60,000, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन देखो इजी लग रहा है देखने में, कंफ्यूजिंग कहाँ है, कंफ्यूजन आती है यहाँ पे, कंफ्यूजन का आती है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन आती है यहाँ पे जब ये पोर्शन आएगा। बच्चों ने क्या करना है, स्टूडेंट्स ने इसका निकाल देंगे, वो फिर आंसर ही नहीं मैच होगा। 10 निकाल दे, 10 के परसेंट पे 10% की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि आपने 30 निकाला फिर 20 निकाला, 6 में 30 किया और 20 किया 50, आप लोग 10% की वैल्यू पुट आउट कर दोगे 18,000, एक जीरो से जीरो का आंसर आएगा आपका 1,80,000, विच इज नॉट इवन इन द ऑप्शन। तब दिमाग घूमेगा कि क्या गलती किया, बाद में समझ भी आ जाएगा, तो फिर दिक्कत का आएगी टाइम, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज 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 फिर बता रहा हूँ, 783 777 3651 इस नंबर पे प्लीज कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, और सारे के सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। करो जरा, चलिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, काइंडली कंटिन्यू कीजिए इसको। A can do a work in 36 days while B can do the same work in 48 days. If A work for X days while B work for X plus कितना दिए 2 days, then 1/3 of the work is completed. Find the value of X. तो X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, बताइए मुझे, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी इजी सा क्वेश्चन है। पर देखो अब जब आप इग्नोर, देखो क्वेश्चन शुरू करने से पहले रूट्स पे जाओ, कि पहले मुझे करना कैसे, क्वेश्चन एटलीस्ट स्टार्ट कैसे करना है मुझे वो समझना होता है पहले आपको। देखो टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 36 डेज, और टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे 48 डेज, ठीक है। तो सबसे पहले 36 और 48 का एलसीएम लो, क्या 144 मेरा एलसीएम है, यस 144 इज माय एलसीएम। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 4, एफिशिएंसी बी कितनी आ गई मेरे पास 3। ये समझो पहले तो कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ए और बी की एफिशिएंसीज पे काम करना है, देन आफ्टर दैट यू कैन से दैट कि हम क्वेश्चंस करेंगे। नाउ मुझे क्या बोला 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी, वो कितना है 1/3 ऑफ टोटल वर्क, ऐसा ही कुछ है। ये जो ए ने काम किया स्टूडेंट्स और जो बी ने काम किया वो मेरे पास टोटल वर्क है। अब क्या काम हो रहा है देखो, ए कैन वर्क 36 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 48 डेज, ए वर्क फॉर एक्स डेज, यानी वर्क क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम ऑफ ए इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए, बिल्कुल जीरो लेवल पे जाके बता रहा हूं मैं, बिकॉज अगली बार जब क्वेश्चन आए तो बख्शना मत, इसको बहुत अच्छे से करना, प्लस टाइम ऑफ बी इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ
टोटल वर्क इज हाउ मच 144, कितना आ गया 48 हुआ, बिल्कुल 48 हो गया। ठीक है, टाइम ऑफ है कितना है x डेज, एफिशिएंसी ऑफ भी कितना है 4, टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास, टाइम ऑफ बी है 3, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है मेरे पास, ओ सॉरी एफिशिएंसी ऑफ बी 3 है, टाइम कितना आ गया x प्लस 4, ये किसके बराबर है 48। बस ये एक सिंपल सी इक्वेशन बनी थी और हमारा आंसर आ गया था। इसको काइंडली सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ जल्दी से। चलिए देखो अब क्या दिया है, 4x प्लस ऑफ 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 48, तो दिस इज 7x इज इक्वल टू 48 माइनस ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू होगी 6, और यही में से पूछा हो, बाकी कुछ भी पूछा हो एक बार, आपके पास जो गिवन वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो क्वेश्चन में। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी लग रहे हैं आपको, लग रहे होंगे आपके क्वेश्चन, बट दीज आर नॉट इजी क्वेश्चन, दीज आर सम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, है ना, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस बोलूंगा, क्योंकि इन हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब भी आप प्रिपरेशन करें हमेशा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ना है, हाउ टू रीच द कॉन्सेप्ट, बिकॉज होता क्या एग्जाम में क्वेश्चन का सिर्फ लेवल चेंज होता है। बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल ही चेंज होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा, नहीं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस में क्या दिया होता है, तो जो हमने अभी तक किए हैं, कि ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, सी आता तो इतने दिन में करता है, तो बताओ पहले 2 दिन इसने किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया, इतने दिन बी कर रहा है, एंड में सिर्फ सी रह जाता है, वो इतने दिन में काम को खत्म करता है, तो वो अकेले मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, ऐसा कुछ। बट इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ डेज दे दिए शुरू में मेरे को, बट ये बोला कि दोनों अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, कि ए कर रहा है एक्स काम और बी कर रहा है उससे 2 दिन ज्यादा काम। ठीक है, तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी डिजायरेबल लिंक्स है सारे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नंबर आपको बता चुका हूं मैं, 7837773651। चलिए, a shopkeeper marked the price of an article by 40% above the cost price. He gave a discount of 224 on the final amount. He charged 10% tax in the whole transaction. He earned 158.6. Find cost price of the article. बताइए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो एक ना मैं आपको लाइन सीक्वेंस बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले होता है आपका कॉस्ट प्राइस, देन होता है मेरा मार्क प्राइस, इस पे आप दोगे डिस्काउंट, तब बनेगा मेरा मार्क प्राइस, तब बनेगा मेरा मार्क प्राइस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सॉरी, मार्क कीजिएगा, मार्क प्राइस है सेलिंग प्राइस, गलती लिख दिया मैंने, ये बनेगा मेरा देन सेलिंग प्राइस। इसी के ऊपर क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, इसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या बनेगा, सपोज करो 100 मेरा मार्क प्राइस था, 100%, और सॉरी कॉस्ट प्राइस, ये मेरा सीपी हो गया, इस पर 40% अबव, यानी एमआरपी क्या हो गया मेरे पास 140%, एमआरपी क्या हो गया मेरा 140%, डिस्काउंट दे दे 224 रुपए का, 224 रुपए का डिस्काउंट, यानी 140% माइनस 224, ये मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि इस सेलिंग प्राइस को ही तो लेके चलना है मुझे, बिकॉज इसको के ले लो, कुछ भी ले लो, ऑफ के, आसान हो जाएगा, 140% ऑफ के, ठीक है, आसान हो जाएगा मेरे लिए, वेरिएबल बीच में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है 158.6 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे आएगा, एसपी माइनस सीपी, यानी 140% ऑफ के माइनस 224 माइनस 100% किसके इक्वल है 158.6, इसके इक्वल है। फटाफट नोट कीजिए, कैलकुलेशन से मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है आपको। ओह उसने एक चीज और की है, एक मिनट उसने एक चीज और की है,
उसने 10% टैक्स भी लगाया, तो ये कितना हो गया 110/100, ये आ गया, यानी 11/10 ऑफ 140% ऑफ के माइनस 224 माइनस 100% ऑफ के इज इक्वल टू 158.6। इसको मुझे सॉल्व करना और आंसर बताना है। करिए काइंडली इसको जरा। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन हम यहाँ कर सकें, तब तक आप आंसर कीजिए। अब कैलकुलेशन ऑन द ट्रैक है, देखो क्या करना है मुझे। इसके पास जाओगे कितना आएगा 14 इंटू 11 ऑफ के, ठीक है, परसेंट ऑफ के माइनस ऑफ 224 इंटू 11/10 आ गया, माइनस 100% ऑफ के, ठीक है, इजिकल टू 158/6/10। इसको इधर ले आओ, प्लस ऑफ 224 इंटू 11/10, ठीक है, 4 से एंड में कट जाएगा, तो ये कितना हुआ 154, 140 प्लस आधा, तो कितना है 54% ऑफ के इजिकल, देखो ये 1586 आ गया, ये कितना हुआ 2240 प्लस 224, 4 6 2464 1586, ऐड कर दो जरा, 4050 आ गया, तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा 405, यानी 54/100 ऑफ के इजिकल टू 405। 9 6 का 54, अगर 9 चौके 36 करते हो, 9 पंजे 45 कर सकते हो, तो ये कितना आ गया आपके पास 7.5, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 750। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना है, 750 आ रहा है, तो 100% ऑफ के निकाला था, तो यही आ रहा है आंसर मेरा 750। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट से उधर। क्योंकि अगर लेके की वैल्यू निकालोगे तो आएगा इतना, तो टोटल आ गया 750। क्लियर, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपने डील करना है, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फ्रेंड्स Pinky and Rinky entered into a partnership by investing an amount of 6,000 and 9,000 respectively, and ratio of their period of investment is 2:3, मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए उन्होंने लगाया वो भी 2:3 है। Find the profit share of Pinky if profit share of Rinky is 45,000 is 45,000। देखो पिंकी रिंकी, पिंकी ने क्या लगाया 6,000 और रिंकी ने क्या लगाया 9,000, यानी इन्वेस्टमेंट किस रेशो में है 2:3, और आपके पास टाइम किस में है वो भी 2:3 में। एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, जिस रेशो में भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसी रेशो में आपका प्रॉफिट आएगा, तो ये कितना हो गया आपके पास 4:9, यानी 9 की वैल्यू कितनी दी है मेरे को रिंकी 45,000, कितने गुना 5,000 टाइम्स, और इसको भी जब 5,000 टाइम्स करोगे तो स्टूडेंट्स 20,000, ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर। क्लियर, सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हाइट टू ऑफ अ सिलेंडर इज 7:6, ये मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन आपके पास, मतलब एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 7:6 एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो द रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट, रेडियस टू हाइट बताओ, ये आ गया 7 के और ये आ गया 6 के। मुझे कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास 2πRH, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था 7 के इंटू 6 के, और वो किसके बराबर है 1056। देखो 7 से 7 कट आउट हुआ, कुछ और कट रहा है, देखो 2 से काटूंगा इसको मैं 528, 11 2 11 4 44 और 8 6 8 और 2 4, तो के स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास 4, के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, क्या के की वैल्यू 2 आ गई, यस
अगर के की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप प्लस एरिया ऑफ द बॉटम इन 2πr²। क्योंकि सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर मेरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया एरिया ऑफ द टॉप प्लस बॉटम, तो 2πr कॉमन ले लो जरा, एस प्लस आर 2 × 22/7। देखो के अगर 2 है तो रेडियस कितना आ गया मेरा 14 इंटू ऑफ एच प्लस आर, 7 6 13, 13 दूनी 26 आ गया ये, तो 7 2, ये कितना हो गया 88 इंटू ऑफ 26। कैलकुलेट कीजिए देखिए कितना आ रहा है, 88 इंटू 26 इज हाउ मच। जल्दी से कैलकुलेट करके लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2288। क्लियर, होपफुली ये सारे क्वेश्चन जितने भी किए हमने सारे आउटस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस आपको तैयार हो गए होंगे अभी तक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए अ मैन इन्वेस्टेड, ये मुझे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन लग रहा है। यस, अ मैन इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ईच स्कीम ए एंड बी। स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% per annum for 3 years, while scheme B offers simple interest at the rate of 8% per annum for 4 years. Find the total interest in rupees get by man from both the schemes. इजी है, बहुत इजी है। जब प्रिंसिपल सेम हो तो कुछ भी नहीं करना आपको। देखो स्कीम ए है, स्कीम बी है। स्कीम ए से कितना आ रहा है 8,000 और स्कीम बी से कितना आ रहा है 8,000। देखो सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं 9 और 3, टोटल यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए मुझे 27%। बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा रूल है भाई, मैं सेम रहूंगा, मैं नहीं चेंज होने वाला। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपके पास, हमेशा सेम रहेगा एट द रेट ऑफ 8% 4 ईयर्स। और यहाँ पे क्या 8% 4 ईयर के लिए, यानी कितना हो गया 32% टोटल। इसका मतलब टोटल अगर मैं मिलाऊं, प्रिंसिपल जब मेरे पास सेम होता है ना, तो उसको ऐड कर दो जरा, कितना है 59% ऑफ 8,000, बात खत्म। ये निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या, यानी कितना आ गया 59/100 ऑफ 8,000, यानी 59 इंटू ऑफ 80, यानी 60 माइनस 1 इंटू 80, कितना आ गया 4800 माइनस ऑफ 80, 4720 ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर ई। समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सिंपल लेवल पे क्वेश्चंस को किए, बट दीज आर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसको आप थोड़ा हल्के में भी ले सको, बिकॉज हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है। आपके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल आएगी क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आप 1.5 मिनट में कर रहे हो, वही क्वेश्चन आप 40 सेकंड में कर रहे हो, तो उसमें फर्क है। एग्जामिनेशन लेवल पे क्वेश्चन का सही होना मैटर नहीं करता, एग्जामिनेशन लेवल पे क्वेश्चन का जल्दी सही होना मैटर करता है। ये चीज समझिए, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। जब आप 2 क्वेश्चंस को करोगे उतने में आप 4 क्वेश्चन को कर पाओगे, यानी एक क्वेश्चन की टर्म्स में 2 क्वेश्चन को कर पाओगे, तो आपके लिए बहुत वेल मेंटेन्ड एग्जाम्पल तैयार हो जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज, फिर से स्टूडेंट्स बता दो 2022 में हमारे पास 210 सिलेक्शंस थी स्टूडेंट्स। क्लियर, क्लीन स्वीप था, बट वी आर प्रोवाइडिंग यूपीएससी को 2024 कंप्लीट कोर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स आ गई, आपका टेस्ट सीरीज आ गई, डाउट सेशन आ गया ना, फ्री मेंटरशिप आ गई। और ये नंबर 7837773651, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज यहीं पे सॉल्व होंगी रिलेटेड टू द ईपीएफओ एग्जाम। क्लियर, सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल द लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।